पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज बोथ। ओके, ठीक है, हम थैंक यू। क्लियर हो गया क्वेश्चन जी। आपका? तो हाँ, इसको हटा के ये इक्वेशन इस तरह बनेगी, प्लस माइनस और आप ब्रैकेट लगा देंगे, तो दो इक्वेशन है, दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। So now we have question number 2, that is 2z plus 4 is greater than equal to minus 18। ठीक है, और उसने कहा है कि आप इसमें से कौन सी वैल्यू है जो कि ट्रू हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम z को अलग करेंगे नॉर्मल, जैसे हम इक्वेशंस में करते हैं। 2z के साथ 4 ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से तो 4 आएगा, प्लस 4 एंड माइनस 4 खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2z is greater than equal to minus 18 minus 4, ऐसी बात है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जब माइनस साइन आपको ऐड होता है तो आप इक्वलिटी के साइन को चेंज नहीं करते, तब इक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। तो 2z ना, 2z is greater than equal to minus 18 minus 4 is minus 22। minus 20। ठीक है, और अब आपको इसको खत्म करना है, z के साथ 2 भी खत्म करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। तो z की क्या वैल्यू आ जाएगी, z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 11। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या बना, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 11। ठीक, ओके, अगेन वी हैव एन इक्वालिटी क्वेश्चन। इसमें भी वो आपके पास कह रहा है कि 7y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4y प्लस 9। ठीक है, इसको भी आप सेम सी एक तरह से सॉल्व करेंगे कि y वाली टर्म को एक तरफ ले आए और दूसरी दोनों एक साइड पे कर दें, लाइक 7y माइनस 4y कर दें आप। ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू 9 के साथ क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे नेगेटिव है, इसको खत्म करने के लिए दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे क्वेश्चन के तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो 7 माइनस 4 इज 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 12। तो y की क्या वैल्यू आएगी, y लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसी बात है। अब इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी। नो, सॉरी, ओके, p is greater, p is greater। अच्छा अब देखिए, अब आपको वो कह रहा है इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में ना आपके पास आप मोस्टली ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। ठीक है, इफ दिस इज माय 0 एंड आई से कि दिस पॉइंट इज माय 4। ठीक, तो मेरे पास वो कह रहा है कि y इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। ठीक है, यानी 4 भी है और 4 से छोटी जितनी वैल्यूज हैं वो सब भी y हैं। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी बी में वो सिर्फ क्या कह रहा है कि आंसर क्या है मेरा 4। तो यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, यानी 4 से छोटी जितनी वैल्यूज हैं सब y की हैं, और क्वांटिटी बी में सिर्फ 4 है। ठीक, तो आप किस ऑप्शन ऑप्शन के डी। साथ जाएंगे, यस ऑप्शन डी। यस। ये क्लियर हो गया, आई गेस अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर तो वो इक्वल का साइन ना होता ना तो आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते थे, लेस देन 4 पे खाली, लेकिन इक्वल टू भी आ गया ना, इसलिए आप उसने कहा 4 भी और 4 से छोटी भी सारी वैल्यूज हैं। ओके, नाउ वी हैव d प्लस 3/2 इज लेस देन 8। इसमें भी आप क्या करेंगे कि d की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, 3/2 को आप दूसरी तरफ लेके जाएं, तो आपके पास d की क्या वैल्यू बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा d इज लेस देन 3/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 8 में से, 8 माइनस 3/2। ठीक हो गया, तो ये आपके पास बनता है हमारे पास आंसर 13/2। ये सिंपल एलसीएम लेना तो आई गेस सबको आता है ना, मतलब इसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक, अच्छा डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, डी इज लेस देन 13/2। अब क्वांटिटी ए में वो बोल रहा है 2d। ठीक है, तो खाली डी की बात नहीं हो रही है, 2d की बात हो रही है। ठीक है, तो 2d हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2d इज लेस देन 13, ऐसी बात है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है, प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्स में, ताकि मुझे समझ आए कि आप यस, लोग। जी मैम। ठीक है, और यस क्वांटिटी बी मैम। का ऑप्शन आ रहा है 13, यानी 2d का आंसर है लेस देन 13 और क्वांटिटी बी का ऑप्शन है 13, तो आंसर क्या होगा,
एनीवन? 13 is greater. यस 13 इज ग्रेटर। 2D की वैल्यूज में 13 कंसिडर नहीं है, उसमें सिर्फ लेस देन 13 का है, यानी 12, 10, 11 जितनी छोटी वैल्यूज हैं वो सब 2D की वैल्यूज हैं, और बी का ऑप्शन है 13। ठीक है, तो 13 आपके पास बड़ा है 2D से। ठीक, Okay. ओके, ऑलराइट। अच्छा, फिर इसमें आप देखें, अब यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल मैम दो क्या होगा इक्वेशन उसका ऑप्शन? कौन सा वाला ऑप्शन ऑप्शन होगा बी, उसका? बी ऑप्शन होगा, यानी सी डी की जितनी बी डी। डी की जितनी 2D की जितनी भी वैल्यूज है ना, वो सारी वैल्यूज 13 से छोटी हैं। ठीक है, कंसेक्टिव वैल्यूज है ना, 12, 10, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 0, नेगेटिव इंटीजर्स सारे, वो आपके 2D हैं। ठीक है, और वो सब नंबर्स 13 से छोटे हैं, so that is why it will go for, you will go for option B, कि आपकी ऑप्शन क्वांटिटी बी बड़ी है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में उसने एक इक्वेशन दी हुई है x को फाइंड करने के लिए, और एक इक्वेशन दी हुई है y को फाइंड करने के लिए। ठीक है, और उसने कहा है कि आप जो है वो फाइंड करें कि x बड़ा है या y बड़ा है। ठीक है, तो हम फटाफट से दोनों को देख लेते हैं कि इसमें क्या बनता है। ठीक है, अगर मैं x को फाइंड करूँ, इस 7 को पहले आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 15 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब 7 को 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड गिव यू 105 आई गेस। ठीक है, और 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो जी जी 105 आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 4x इज लेस देन इक्वल्स टू 105 माइनस 7x। ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे तो चाहिए 7x चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैम प्लस 7x सॉरी, 7x आएगा। ठीक है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे? -7x से दोनों तरफ को इक्वेशन को करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास -4 - 7 3 होता है ना। ठीक है, -3x इज लेस देन इक्वल्स टू 105। अब आप देखें कि आपके ये जो x है ना, इसके साथ आ गया -3। ठीक है, तो -3 को खत्म करने के लिए आपको दोनों तरफ -3 से डिवाइड करना है, और जब आप माइनस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये जो आपकी होती है ना इनइक्वालिटी, इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी जब मैं -3 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगी तो इट वुड बी माई x। अब ये क्या थी? लेस देन थी ना, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, और आप 105 पे डिवाइड करें -3 को, तो आंसर क्या आ जाएगा? -35। ठीक, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? -35। एक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व होगी, और y के लिए आप फाइंड करें तो 1.5 को आप 7 में से पहले सब्ट्रैक्ट कर लें और उसको 2 पे डिवाइड कर लें। ठीक, तो आपका y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी y इज ग्रेटर देन 4.25। ठीक, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि नंबर लाइन पे इन दोनों को देखना है कि आपका x कहाँ लाई कर रहा है और आपका y कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो आपका x है ना वो -35 से बड़ी सारी वैल्यूज हैं। अगर तो आपको देख के समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो इट्स ओके, आप उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़रा ये होता है कि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई नंबर लाइन, और यहाँ पे मेरा, इसको मैं 0 पॉइंट ले लेती हूँ और इसको मैं y ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैं कह रही हूँ कि ये मेरा क्या है? -35 है, -35। ठीक है, और ये है मेरा 4.5, 4.5 आप 4.35 आप इसे कंसिडर कर लें। ठीक है, तो वो ये क्या कह रहा है कि x मेरा ग्रेटर है -35 से। ठीक है, आपको पता है -35 से जो ग्रेटर वैल्यूज होती है ना वो इस तरफ को होती हैं। ये बात आपको समझ आती है ना, कि माइनस जो 34 होगी वो बड़ी होगी -35 से। आपने आपने लेफ्ट साइड में नहीं जाना, राइट साइड में आना। -35 से बड़ी सारी वैल्यूज यहाँ पर हैं। ठीक है, और y को वो कह रहा है कि y लेस देन है हमारे पास, y ग्रेटर देन है 4.5 से। ठीक है, तो ये जो आपका 4.35 है, इससे जो बड़ी वैल्यूज हैं ये आपकी किस में आ रही हैं? आप लोगों को समझ आ रही है? क्योंकि आज बहुत ज्यादा खामोशी है, मुझे लग रहा है कि समझ Yes, ma'am. कुछ भी नहीं है। Yes. तो आपके पास जो y की वैल्यूज हैं वो भी क्या है? y आपका ग्रेटर है 4.35, यानी 4.35 तो नहीं है, लेकिन उससे बड़ी जितनी वैल्यूज हैं वो सारी आपकी क्या आ जाएंगी? y में आ जाएंगी। ठीक है, अब वो कह रहा है बताएं आपका x ग्रेटर है या आपका y ग्रेटर है। ठीक है, अगर तो ये यहाँ तक बात होती तो हम कह देते कि
4.35 से पहले पहले तक तो आपका x स्मॉलर था, लेकिन 4.35 के बाद आपकी x और y की वैल्यूज ने ओवरलैप करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब भी आपके पास ओवरलैपिंग आती है ना, तो वहां पे आप उस टाइम पे क्या कहते हैं कि दोनों का बीच आपस में कोई नहीं है, क्योंकि इस 4.35 से पहले पहले तक x जो है वो स्मॉलर था और 4.35 के बाद x और y दोनों इक्वल हो गए हैं। तो बेसिकली आप दो आंसर्स गेट कर रहे हैं, स्मॉलर एंड इक्वल। ठीक, तो उस केस में हम किस ऑप्शन की तरफ जाते हैं? ऑप्शन डी Option की D. तरफ। यस, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन डी। सही है, आई होप दिस इज क्लियर। Yes. ठीक, चले जी, अब फिर हमारे पास अगेन एक एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि दो इक्वेशंस बनेंगे। पहले आप इस 3 को जो है या तो इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लें या दूसरा लेके जाकर डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लें, जो भी कर लें एक ही बात है। ठीक है, तो इट वुड बी 3x माइनस 12 इक्वल 16। ठीक है, तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे फॉर वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन दो वैल्यूज देगी। एक दफा x की आपके पास दो वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, तो आपने वो दोनों वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है और फिर देखना है कि अगर तो वो दोनों वैल्यूज इस b से बड़ी हुई तो आप कहेंगे कि क्वांटिटी a बड़ी है। अगर वो दोनों वैल्यूज इस b से छोटी हुई तो आप कहेंगे कि क्वांटिटी a बड़ी है। अगर एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी आ रही हुई तो फिर तो b तो कहीं बीच में आ गया ना, यानी एक दफा में x आपका ग्रेटर हो गया और एक दफा में x आपका स्मॉलर हो गया। ठीक है, तो उस केस में आप इसको क्या ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे? ऑप्शन डी की तरफ। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज में कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि हमने वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। अभी हम क्वेश्चन 6 पे हैं। आई होप आप इसको सॉल्व इजीली कर लेंगे। अगर कोई किसी को इशू नहीं है तो आई गो फॉरवर्ड। Okay. ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट की समझ आ गई है ना, क्योंकि कंसेप्ट से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका वैसे ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक वैल्यू बड़ी और एक से छोटी आएगी आपके पास। ओके, क्वेश्चन 7 में चाहते हैं, इसमें वो कह रहा है कि b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी आपका b 0 नहीं है एंड a बाय b इज ग्रेटर देन 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, अब आपने बताना है कि आपका a बाय b जो है ना वो क्या है? 0 से ग्रेटर है। a बाय b 0 से ग्रेटर होने का ये मतलब है कि या तो ये a और b दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं या ये a और b दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, तभी आपका आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव नहीं है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन 1 में वो कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन b। तो a इज ग्रेटर देन b को तो आप प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर a इज ग्रेटर देन b को मैं देखूं, a को मैं 2 ले लूं और b को 1 ले लूं तो आंसर आ जाता है 2, जो कि ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर मैं a को 1 ले लूं और b को 2 ले लूं तो आंसर आ जाता है 1/2, वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो इट मींस कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। ये बात समझ आ गई है सबको? ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है। सॉरी, मैंने इसको क्यों चूज कर दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि b इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो b इज ग्रेटर देन 0 जो है इसको भी आप क्या प्रूफ कर सकते हैं कि आपका b जो है वो ग्रेटर देन 0 है? Yes, I think because नेगेटिव में वैल्यू नहीं, अगर होती तो वो ग्रेटर देन 0 उसकी ओवरऑल फ्रैक्शन वैल्यू ना आती, तो और वो अगर 0 मेरा भी नहीं है। तो मैम अगर मेरा b -2 होता और मेरा a भी -2 होता ओह, तो ओके। हम तो यस। इकट्ठे ले रहे हैं ना। मतलब अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो दोनों नेगेटिव ले रहे हैं, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं। ये चीज आपने भूलनी नहीं है। मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं आप ले सकते, वरना तो ये ग्रेटर देन 0 ही नहीं बनेगा, ये कंडीशन ही रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, यस। अगर आप लेते हो b को लेस देन 0 तो आपको a भी लेस देन 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप नहीं प्रूफ कर सकते। ठीक है, आप पॉजिटिव नहीं या नेगेटिव में। अच्छा, थर्ड में वो कह रहे हैं ए बी इज ग्रेटर देन 0। आपका ए बी जो है ना वो बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं? देखिए, दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों को नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी मैं स्मॉलर ले लेती हूँ 0 से, बी को मैं -2 ले लेती हूँ और ए को मैं 1 ले लेती हूँ +1, तो -2 × 1 आंसर क्या हो जाएगा? -2, जो कि हमारा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ये बात आप लोगों को समझ आई है? यस। जी मैम।
ओके जी, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन 8 को देखें। उसमें भी एक इनइक्वालिटी दी हुई है, उसमें 6 इज लेस देन 2x माइनस 4 इज लेस देन 12। कॉम्प्लेक्स में अब हम आ गए हैं, ठीक है। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटीज को भी आप वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे आप सिंपल इक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, इनमें कोई वो नहीं होता, ठीक है। आपने बेसिकली यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, या आपको एक x की रेंज देता है कि x यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे x की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे -4, ठीक है। तो आपने x के साथ लगी इस -4 को खत्म करना है, तो आप +4 से पूरी इक्वालिटी को क्या करेंगे, +4 ऐड करेंगे। 6 में जब 4 ऐड होगा तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वालिटी में जब +4 ऐड होगा तो +4 और -4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ 2x बच जाएगा, ठीक है। और 12 में जब +4 ऐड होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। अब मेरे पास x के साथ क्या चीज हो रही है, 2 मल्टीप्लाई हो रही है। मुझे इस 2 को खत्म करना है, तो मैं पूरी इनइक्वालिटी को 2 पे डिवाइड करूंगी। तो जब 10 पे 2 डिवाइड होगा तो ये 5 हो जाएगा। x 2x पे होगा तो खाली x बच जाएगा, और जब 16 पे होगा तो क्या बच जाएगा, 8। ऐसे ही है, 2 8 16, ठीक। अब मेरी x की रेंज उसने क्या दी है, 5 लेस देन x इज लेस देन 6। यानी x मेरा 5 नहीं है, लेकिन क्या है, 6 और 7। ये मेरी वैल्यूज, यही वैल्यूज बनती है ना अगर आप इस रेंज की बात करें तो। यस। इसमें क्या है, x आपका क्या है, ग्रेटर देन 5 है, और x आपका लेस देन 8 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 8 आर टू वैल्यूज 6 एंड 7। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन अवेलेबल है ना, उसको आप चूज कर लेंगे, ठीक है। तो 6 तो नहीं है ऑप्शन में, पर 7 हमारे पास गिवन है, तो वी विल गो विद दिस ऑप्शन। ठीक हो Okay. गया, ऑलराइट। अच्छा, इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन 9 आप देखें। वो कह रहा है कि इफ y इज लेस देन 0 एंड 4x इज ग्रेटर देन y, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इक्वल टू x बाय y, ठीक है। तो आपने x बाय y फाइंड करनी है कि आपका x बाय y क्या होगा। अच्छा, y इज लेस देन 0 आपको क्या बता रहा है, y नेगेटिव कैसा नंबर नंबर्स। है, यानी y तो आपका नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से, और 4x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास, बेसिकली आपके पास इक्वेशन ये है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, एक्स वाई वाई फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में y को लेके आ जाऊं इस x की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 4 को भी अगर मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाऊं तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसी बात है, तो मैं Yes. ऐसे लिख सकती हूँ x बाय वाई इज ग्रेटर देन 1 बाय 4, ठीक है। एक्स बाय वाई मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 1/4। तो अब आपको इसमें से फाइंड करना है कि आपकी जो एक्स बाय वाई है वो क्या होगी, उसमें से ग्रेटर देन 1/4 वाली कौन सी वैल्यू होगी। अच्छा, एक और चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि उसने आपको कहा हुआ है कि y इज लेस देन 0, तो इट मीन्स कि y आपका नेगेटिव है, ठीक है। ऐसी बात है, y आपका नेगेटिव है, दिस y इज बेसिकली नेगेटिव। तो इसको अगर मुझे पॉजिटिव इंटीजर बनाना है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो आपका साइन है वो चेंज हो जाएगा। फतलाक सही कह रही हूँ ना मैं, Yes, ma'am. 1/4 ये इस तरह से हो जाएगा, x बाय वाई इज ग्रेटर देन 1/4, Yes. ठीक है। तो अब आपने ऐसी वैल्यू देखनी है जो 1/4 से ग्रेटर हो। जिसको हम ऐसे सही कर रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ खुद भी थोड़ा इसका सा। आंसर इसका आंसर मेरे ख्याल से 0 था ना। हाँ जी, हाँ जी, तो अब 1/4 का मतलब होता है 0.25 ना। तो 0.25 से लेस वाली वैल्यू हमें कौन सी मिलेगी, 0.25 यस, से लेस 1/2 वाली की वैल्यू। वैल्यू आएगी 0.5। 1 भी ग्रेटर है, 4 भी ग्रेटर है, और 1/2 भी ग्रेटर है, ठीक है। तो आपने 1/4 से स्मॉलर वैल्यू देखनी, तो 1/4 से स्मॉलर वैल्यू इज 0, आपका ओके। ऑप्शन ए है, ठीक है। ठीक। ये आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि ये आपको बता रहा है कि y नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने इस y को पॉजिटिव किया इस इक्वेशन में, जिसकी वजह से आपका ये साइन भी चेंज हुआ है एंड यू गॉट दिस आंसर। ओके, क्वेश्चन 10 में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। x प्लस 6 एब्सोल्यूट इज 3 एंड 2y एब्सोल्यूट इज 6, ठीक है। उसने क्या, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बड़ी होगी या लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y बड़ी होगी, ठीक है।
इसको भी आप x को भी सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज निकलेंगी और y को भी सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज निकलेंगी, और फिर आपने बताना है कि जो x की ग्रेटर वैल्यू है वो बड़ी है या y की जो आपकी दो वैल्यूज आई हैं उनमें जो स्मॉलर वाली वैल्यू है वो बड़ी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व तो आई गेस मतलब सब लोग इजीली कर सकते हैं अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं तो। x की एक दफा वैल्यू हमारे पास -3 आएगी, ठीक है, और x की एक दफा वैल्यू हमारे पास 10 आएगी। हाँ आई गेस 10 नहीं आएगी। सॉरी 10 नहीं आएगी, 9 9 आएगी। 9 आएगी। ठीक हो गया। और इसी तरह y की हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, y एक दफा हमारे पास +3 और एक दफा -3 आएगा, ऐसी बात है ना, यस मैम। +3 है और y सेकंड टाइम हमारे पास -3 है। अब आप इसमें कह दें ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या है 9 और लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y क्या है, -3 -3। ठीक है, तो अब आप देखें कि कौन सी वाली वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है। The greatest possible value for x. ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आपके पास बड़ी है या लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y आपके पास बड़ी है। इसमें हमने x एंड y की वैल्यूज में तो कोई वो नहीं किया ना, बिकॉज मुझे लग रहा है कि देयर इज सम मिस्टेक। x की -9 वैल्यू नहीं आती मैम दूसरी? दिस वन इज -9, आप इसको देख लें, मैंने क्योंकि सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही किया, लेकिन डायरेक्ट में यही होता है कि फिर मिस्टेक हो जाती है समटाइम। वन टाइम इट वुड बी -9, नहीं -9 होगी तो यहाँ पे भी मैम माइनस होगा, प्लस तो प्लस में -9, आएगी, प्लस का 9 होगा, -9 कैसे 9 होगा? प्लस होगा, 9 प्लस होगा क्योंकि आपके पास -x -6 होगा। ठीक है, तो दैट वुड बी +9, और अगर आप इस इक्वेशन को लेके चलते हैं तो आंसर वुड बी -3। ये -9 भी मैम हो सकता है ना वैसे, क्योंकि मॉड्यूलस है ना। नहीं आप समझे नहीं है, देखें आपके पास दो इक्वेशन बनेगी ना, एक इक्वेशन बनेगी x + 6 = 3, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनेगी -x -6 = 3। ठीक है, तो ये वाली जो आपके पास x + 6 = 3 है, ये क्या वैल्यू देगी आपके पास -3, क्योंकि 6 आपका 3 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जब आपके पास है ना, ये आपके पास -6 जब आपकी इस तरफ आएगी तो ये +6 हो जाएगी, 3 + 6 क्या हो जाएगा 9, और ये x के साथ भी जो ये नेगेटिव है ये आपने खत्म करना है ना, तो x = -9 हो जाएगा। यस, ऐसे होगा। अगर आप राइट और x को माइनस अगर आप x को -9 भी कंसीडर करें तो -3 आंसर आएगा। तो -3 अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू -3 की लें तो एब्सोल्यूट खत्म वो हो गया, +3 भी हो सकता है ना। एब्सोल्यूट तो खत्म हुआ है तो आपने माइनस निकाला ना सर, एब्सोल्यूट आपकी खत्म हुई है तो आपने ये दो इक्वेशन सॉल्व किए, प्लस माइनस So, but if you put -9 in the equation, if you see this, जी this will नहीं, become आपने वापस -3 in the absolute आपने parts, right? वो तो इक्वेशन वेरीफाई होती है ना, वापस आप पुट करेंगे तो इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन देखें इसके दो आंसर जनरेट होते हैं, आप उसको दो चीजों को कंफ्यूज नहीं करें, आप दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। एब्सोल्यूट में देखें अगर आपके पास कोई गिवन वैल्यू ऑफ x होती है ना, उसको आप पुट करते हैं और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा होता है ना, तो जब वो एब्सोल्यूट से बाहर आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये एब्सोल्यूट खत्म करना होता है ना, तो आप खत्म करने के लिए क्या करते हैं, प्लस माइनस, फिर आप उसमें ब्रैकेट कर देते हैं, फिर आपके पास दो इक्वेशन बनती हैं। दिस इज द रूल हाउ यू सॉल्व इट। ठीक है, तो अब आप देखें क्वांटिटी ए की जो ग्रेटर वैल्यू है वो -3 है और क्वांटिटी बी की जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो भी -3 है, तो -3 = -3। तो आपका ऑप्शन Both क्या are होगा, same. C. बोथ आर सेम। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, 11 में वो हमारे पास कह रहा है कि 4y + 2 एब्सोल्यूट इज 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ y²। ठीक है, इसमें भी आप इसी तरह करेंगे कि y को फाइंड करेंगे दो इक्वेशंस के साथ, ठीक है, और दोनों वैल्यूज का आप स्क्वायर लेंगे और आप जितने भी आंसर यहाँ दोनों में से अगर आपके पास दोनों आ रहे हुए तो ठीक है, लेकिन अगर एक आ रहा हुआ तो आपने एक ही करेक्ट आंसर आ रहा हुआ तो आपने फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, तो आपके पास y की एक दफा में वैल्यू आ रही होती है, y = आई गेस 4 आएगी और दूसरी तरह दफा में y = 5 आएगी। ठीक है, अब आपने 4 का भी स्क्वायर लेना है और आपने 5 का भी स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो 4² = 16 एंड 5² = 25।
तो अब आप देख लें दोनों अवेलेबल हैं तो दोनों लगा दें। वो वैसे हालांकि उसने कहा 2, ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों होंगे। 16 and 25 बोथ आर योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी कि आप अगर सिंगल एक ऑप्शन लगाएंगे तो वो आपका रॉन्ग कंसिडर होगा, बेशक आपने एक वाला ठीक ही क्यों ना लगाया हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन टाइप में जितने करेक्ट आंसर्स होते हैं आपने उनको मस्ट चूज करना होता है। ओके, क्वेश्चन 12 भी इनइक्वालिटीज है। इसमें भी आपने एक दफा x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर y की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन यू हैव टू टेल कि क्या आपकी जो है वो क्वांटिटी a ग्रेटर है, क्वांटिटी b ग्रेटर है, इक्वल है, या इनका आपस में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्वांटिटी फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखूं तो 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 9, या आप इसको ऐसे कर लें कि 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ से मैं 3 को अगर 9 पे डिवाइड कर दूं तो दूसरा मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 में अगर मैं 7 को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, और सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन में पहले -3 को मैं दूसरा ले जाऊँ तो ये 4 हो जाएगा, एंड y डिवाइडेड बाय 0.25 क्या वैल्यू बनती है, y डिवाइडेड बाय, सर अगर आप मुझे करके बता दें तो y डिवाइडेड बाय 0.25 16 आ रहा है मैम। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज हैं, यानी x आपका ग्रेटर है और इक्वल है 10 के, और y आपका जो है वो स्मॉलर है और इक्वल है किसके, 16 के। ठीक है, तो अगर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लगा सकते तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। इट मीन्स कि यहाँ पे है मेरा 10 और यहाँ पे है मेरा 16। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो ये ग्रेटर एंड इक्वल है तो इट मीन्स कि इससे बड़ी सारी वाली वैल्यूज क्या होंगी, x की होंगी, इंक्लूडिंग, और ये 16 है तो इससे छोटी सारी जो है वो किसकी होंगी, y की होंगी। तो दिस इज ऑप्शन डी। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, बीच में इक्वल वैल्यूज आ रही हैं, और 16 के बाद आपके पास क्या हो रहा है, x की वैल्यूज ग्रेटर हो रही हैं और यहाँ से जो है वो y की वैल्यू स्मॉलर हो रही है। ठीक हो गया, तो दिस इज ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन 13 में भी हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट। 1 minus x absolute equals 6 and 2y minus 6 absolute equals 10। ठीक है, which of the following could be true for x and y। इसमें भी आपने x की भी दो वैल्यूज फाइंड करनी है, y की भी दो वैल्यूज फाइंड करनी है। दोनों की जब दो दो वैल्यूज आ जाएंगी तो उनको फिर आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यू वुड गेट 4 आंसर्स। उन चारों में से जो भी इन अवेलेबल में आपके पास आ रहे हैं ना वो आपने चूज कर लेना है। ठीक है, ये बात क्वेश्चन समझ तो आ गया है ना, मतलब इसको या सॉल्व करने की जरूरत है। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, okay, next we have if 2 into x minus 1 whole cube plus 3 is greater than is smaller than equals to 19। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये जिस तरह हमने कल अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व की थी ना, थोड़ा सा कंसेप्ट ये वहां से जाके मिलता है। ठीक, आपने आप पहले 3 को खत्म कर लें, 3 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, 19 से सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, आपके पास 16 आ जाएगा और 16 पे आप 2 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो 16 पे जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो यू वुड गेट 8। ठीक, इक्वेशन आपकी बनेगी x माइनस 1 होल क्यूब इज लेस देन इक्वल्स टू 8। तो क्यूब का फॉर्मूला लगाने के बजाय अगर आप 8 को भी क्यूब वाली फॉर्म में ले आए, आप लेकर आ सकते हैं ना। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 की पावर 8 3। होता है। Two. जी हाँ जी, 2 की पावर 2 3। की पावर ठीक है, 3। यस, क्यूब रूट को जब आप खत्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 जो है ना वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ऐसी बात है। नहीं, सिर्फ ठीक है, 2 आएगा, प्लस माइनस में 2 आएगा। ओके, आएगा। तो आप यहाँ से क्या कर लें, वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऐड कर लें। x इज लेस देन इक्वल टू 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से लेस देन इक्वल टू 3 वाला जो भी ऑप्शन है उसको आप चूज करना। दिस वन, ऑलराइट। क्लियर। ओके, क्वेश्चन 15 में भी हमारे पास सेम है। उसने कहा 3p इज लेस देन 51 एंड 5p इज ग्रेटर देन 75। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, यानी अब उसने आपको क्या कह दिया कि एक उसने रेंज दे दिया p की, कि p आपके पास जो है ना, आप इसको सिंप्लीफाई यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, 3 को डिवाइड कर लें 51 पे तो क्या आंसर आ जाता है, p इज लेस देन व्हाट। यहाँ से बनेगा आपके पास p इज लेस देन, जी 17 आ जाएगा। अगर 3 को हम उस तरफ ले जाए 51 को 3 पे डिवाइड कर। सर मुझे आवाज नहीं आ रही।
आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें। क्या इसमें पूछ रहे हैं आप? मुझे सर नहीं आवाज आ रही ऑनेस्टली, मुझे आपकी भी आवाज नहीं आ रही। आई डोंट नो, मेरे फोन की तो मेरी सॉरी ये लैपटॉप की तो मेरी वॉल्यूम फुल है, पता नहीं आप लोग शायद आहिस्ता बोल रहे हैं आई गेस। ओके, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ? ठीक है, यानी यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई किया ना जब इसको, तो मेरे पास P17 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो P मेरे पास क्या आ गया 15 आ गया। ठीक हो गया, P इज लेस देन 15 एंड P इज ग्रेटर देन 17। तो मैंने इसको एक रेंज की फॉर्म में लिख लिया कि 15 इज लेस देन P इज लेस देन 17। ठीक, तो अब 15 और 17 के बीच की जो भी वैल्यू है वो अब निकालनी आपके लिए आसान हो गई है। तो द आंसर इज 16। ओके, क्वेश्चन 16 में वो हमारे पास ये कह रहा है कि अ बाइसिकल व्हील हैज स्पोक्स दैट गो फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू इन द हब टू इक्वली स्प्रेड पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द व्हील। इफ देयर आर fewer than 6 spokes, what is the smallest possible angle between the two spokes? ठीक है, स्पोक्स कहते हैं ये जो आपकी बाइसिकल के अंदर ऐसे व्हाट डू यू कॉल इट, फॉर एग्जांपल दिस द माय, ओहो ये तो बहुत ही खराब बन गया। ठीक है, दिस इज अ बाइसाइकिल व्हील, अभी मुझसे बन नहीं रहा सही से, और इसकी उसने कहा है कि फीवर देन 6 स्पोक्स हैं। तो फीवर देन 6 स्पोक्स का मतलब है कि 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, और नन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके 5 स्पोक्स बना लेती हूँ, ठीक, तो वो कह रहा है कि इन स्पोक्स के बीच में जो आपका एंगल है ना, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल स्पोक्स के बीच में क्या होगा। ठीक है, तो हम 5 से कंसिडर करते हैं। अगर तो मेरे 5 स्पोक्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि एक जो फुल सर्कल होता है उसमें टोटल एंगल हमारे पास होते हैं 360। ठीक है, तो अगर 5 स्पोक्स हैं, ठीक है, तो आप 360 को डिवाइड कर लें, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय 5 इज 72, आई थिंक 72। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, अब आप लोगों को एक चीज पता है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर सेम होता है ना, और डिनोमिनेटर अगर आपके पास छोटा होता जाएगा डिनोमिनेटर, तो इटसेल्फ वैल्यू ग्रेटर होगी, और अगर तो आपके पास डिनोमिनेटर ग्रेटर होता जाएगा तो इटसेल्फ वैल्यू स्मॉलर होती जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ 360 डिवाइड बाय 4, ठीक है, अब दोनों क्वांटिटीज में न्यूमरेटर तो सेम है, लेकिन नीचे वाली क्वांटिटी का जो डिनोमिनेटर है ना वो 4 है, तो इट मींस कि जो इसका आंसर होगा ना, इट वुड बी ग्रेटर देन 72। ठीक है, ये इससे बड़ी वैल्यू है, 360/5 से बड़ी वैल्यू है ये 360/4। ठीक है, तो बाकी 90 आपको आ फाइंड गया। करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको हाईएस्ट वैल्यू 72 ही गिवन है। 72 से अगर तो कोई बड़ी वैल्यू गिवन होती तो फिर आप सबके लिए चेक कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू 72 ही गिवन है, तो आपने जो है वो यू विल गो विद 72, क्योंकि इसके बाद अगर आप 4 करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, मेरी बात समझ आई है? Yes. ठीक है, तो वी विल गो विद ऑप्शन ई। ऑलराइट, ठीक है, अब है हमारे पास अंडर सॉरी एब्सोल्यूट माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एक्स वाई स्क्वायर इज लेस देन 0 वेयर वाई इज एन इंटीजर। एक्स वाई स्क्वायर इज लेस देन 0 आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? ये बात आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? यहाँ पे तो उसने बता दिया y इज एन इंटीजर, तो y कुड बी पॉजिटिव और y कुड बी नेगेटिव। ठीक है, ये आपको ये बता रहा है एक्स वाई स्क्वायर इज लेस देन 0 कि जो आंसर होगा ना एक्स वाई स्क्वायर का वो एक नेगेटिव नंबर होगा। अब अगर आप y की तरफ देखें तो y अगर नेगेटिव हो भी तो उसके ऊपर तो स्क्वायर है, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो x है ना ये तो है ही नेगेटिव। यहाँ से आपको ये बात समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है? Yes. तो इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे? अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पे जो है ना उसने कहा हुआ है एब्सोल्यूट माइनस एक्स। ठीक है, तो आप एब्सोल्यूट को खत्म कर लें, तो एब्सोल्यूट जब आप खत्म करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी ना वो तो इसको क्या कर देगी, मतलब आप वैल्यू आपके पास फिर भी इसी तरह आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी आपके पास एक दफा में आएगी कि
पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक्स हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब आप नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करके देख लें कि आपके पास एक दफा क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा, इसका मैं नेगेटिव यहाँ से अगर खत्म करूँ तो क्या होगा, -1 से लेस मुझे क्या देन करना पड़ेगा, इसको साइन डिवाइड करना रिवर्स, पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा या साइन साइन रिवर्स रिवर्स हो हो जाएगा। जाएगा। यस, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर किस तरह से आता है। यानी एक तरफ आपका -6 हो और 6 के गया दरमियान। -6 है, यस, और एक तरफ है आपका 6। ओ सॉरी, ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि x आपके पास लेस देन है -6 के। ठीक है, और x आपके पास क्या है, ग्रेटर है 6 से, ऐसे कह रहा है। तो ग्रेटर देन 6 वाली वैल्यूज आपके पास यहाँ पर जाएंगी, और -6 अगर वो आपसे कह रहा है कि लेस है, तो इट मीन्स कि लेस वाली वैल्यूज इस तरफ को जाती हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी इज -4, तो -4 आपके पास ग्रेटर है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। आपको इनमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है, एक्स वाली ये वाली वैल्यूज बड़ी हैं, ये वाली वैल्यूज छोटी हैं, इनका आपस में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वी गो विद ऑप्शन डी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सर हमारे पास टाइम कितना है, वी हैव टाइम है हमारे पास, बस हो गया टेकिंग टाइम। अच्छा, तो इसमें एक आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब भी इसमें आप ग्राफ वगैरह बनाने की कोशिश ना करें। अगर आपको पता चल गया इसमें मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, आपको माइंड में आप कैलकुलेशन करने इसकी, अगर आपको लग रहा है मल्टीपल वैल्यूज हैं तो आंसर डी को पुट करें, क्योंकि हमने अपना टाइम जो है ना जितना हो सके सेव करना लॉजिकली आप समझ सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। आप नहीं, मुझे नहीं समझ आती तो मैं जी, हाँ जी, -4 होगा। हाँ जी, इसका नहीं ना, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। आप देखें, एक एक्स की वैल्यूज आपकी -6 से स्मॉलर है, तो अगर आप उन वाली वैल्यूज को लेते हैं तो -4 ग्रेटर है, और एक वैल्यूज आपकी जो है वो 6 से ग्रेटर है, अगर आप उन वैल्यूज को कंसिडर करते हैं तो 4 स्मॉलर है, -4 आपका उनसे स्मॉलर है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन डी आएगा। एक दफा में क्वांटिटी ए ग्रेटर हो रही है और एक दफा में क्वांटिटी बी ग्रेटर हो रही है, इस वजह से हम इसको ऑप्शन डी ले रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ये वाला भी जो है दे आर सेम, इसमें भी आपके पास एक्स की वैल्यू 2 वैल्यूज निकलेंगी, आपने उसमें से बताना है कि कौन कौन सी वैल्यूज इसमें करेक्ट आ रही हैं। ये एब्सोल्यूट एंड इनइक्वालिटी का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, आप 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दें, एब्सोल्यूट x + 4 इज ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। अब दो इक्वेशंस हैं आपके पास, दोनों को सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें, और जो करेक्ट वैल्यूज हैं उनको आप मार्क कर दें। ठीक, क्वेश्चन 19 से इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज वी हैव, अगर हम कंटिन्यू करना चाहें तो 2 क्वेश्चन कर लें सर के, शुड आई स्टॉप? नहीं, आप स्टॉप कर देंगे, फिर नेक्स्ट सेशन जो है ना स्टार्ट करने वाला। ठीक है, ऑल राइट, ओके। और वोकैब का बताया था बिल्कुल फर्स्ट क्लास में कि जिन लोगों का प्लान है आइल्स देने का, ठीक है, वो वोकैब को साथ साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि वोकैब बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और एक 5 PM चैनल में सर ने एक PDF डाउनलोड की थी, जिसमें आपके पास कुछ वोकैब के वर्ड्स हैं विद रेलेवेंट टू पिक्चर्स। अगर आपको लगता है कि आप इजीली पिक्चर्स से आपको वर्ड याद करना ज़्यादा आसान है तो यू गो फॉर दैट, वरना आप मंगूश जो है उसकी ऐप या उसके जो वेबसाइट है उस पर जाके तो वो कैप को साथ साथ मेमोराइज करना शुरू कर दें, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन टेक इट। आई होप आपको कंसेप्चुअली मैं क्लियर कर पाई होंगी, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम ये चीज़ ले रहे हैं, जिन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ रहे हैं, तो उनको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि क्वेश्चन को करना किस तरह से, और बीच में जो चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखना है सॉल्व करते हुए। यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।
कल हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, जो सिंपल इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको जरा इग्नोर करेंगे क्योंकि वी हैव 55 क्वेश्चंस दैट वी हैव टू कवर ऑन मंडे। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।